हिंदुत्व की भी, सनातन की भी बात करते हैं तो अन्नामलाई, और इसीलिए शायद बीजेपी से आइडियोलॉजी जुड़ी थी, तो अन्नामलाई तमाम बातों को लेकर अब उनके पास एक पर्याप्त समय है। 3 साल वो तमिलनाडु को फिर संभालेंगे, पद यात्राएं करेंगे, घूमेंगे और कहीं ना अपनी पार्टी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आगे वो बीजेपी के साथ आते हैं नहीं आते वो एक बहुत बाद की बात है, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, सब नंबर गेम होता है। लेकिन फिलहाल किंग मेकर की तैयारी में, जो कि कभी किंग भी बन सकता है, फिलहाल अन्नामलाई अपनी पार्टी को बढ़ावा, अपनी पार्टी को बनाकर संगठन को मजबूत करके किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा, और जिस तरीके से अभी थलापति विजय की अगर बात करें, उन्होंने 2 साल के भीतर अपनी पार्टी को इतना ज्यादा मजबूत बना लिया कि वो सरकार में आ गई। क्या एक तरीके से एक मोटिवेशन भी यहाँ पर मिला, या उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए अन्नामलाई अब दिखाई दे जाएंगे? जाहिर तौर पे मोटिवेशन मिला कि युवा चेहरे को चुना गया है और जरूरी नहीं है वो पॉलिटिक्स से आते हों, उनको एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स चाहिए। और अगर थलापति विजय की बात करें तो उन्होंने कोई 2 साल में नहीं, उनकी एक एनजीओ चलती थी, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। उनकी स्ट्रैटेजी थी पिछले 10 सालों से कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। और इनफैक्ट जब जयललिता थी तब जयललिता ही समझ रही थी कहीं ना कहीं थलापति विजय का आकर्षण राजनीति की तरफ है, तो राजनीति में आना, पूरी तैयारी करना होता है। अरविंद केजरीवाल भले ही 1-2 साल के उस धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट से वो राजनीति में आ गए, लेकिन जहां तक अन्नामलाई की बात है, अन्नामलाई ने कहा कि वो ठोस राजनीति करना चाहते हैं, वो बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। और थलापति विजय एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और मैं क्यों किसी पार्टी के छत्रोछाया में रह के बड़ा हूं, मैं क्यों नहीं खुद अपने ही पार्टी को और अपने चेहरे को और अपने आप को और मजबूत करूं किसी पार्टी से अलग हटके। और इसी दिशा में अब वो अपनी नई पार्टी बना के अगले 3 साल मेहनत करेंगे, लोकसभा चुनाव में भी कंटेस्ट करेंगे और विधानसभा चुनाव में भी कंटेस्ट करेंगे। उस समय इनकी जैसी स्थिति होगी, क्योंकि इनका भी हिंदू सनातन वाला फैक्टर है जो कि बीजेपी का भी है, तो ऐसे में वो वोट काटेंगे या साथ जाएंगे, ये उस समय की राजनीति और समय जिसे कहते हैं वो बताएगा। बिल्कुल ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। भाजपा से इस्तीफा देकर नई पार्टी का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में हमारी पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, अन्नामलाई की तरफ से कहा गया, और एक नई सियासत शुरू हो चुकी है। हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, अन्नामलाई की तरफ से कहा गया है। नई पार्टी का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। तो तमिलनाडु की सियासत में नया भूचाल, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है अन्नामलाई द्वारा, और इस्तीफा देने के बाद एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। तमिलनाडु में हमारी पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, अन्नामलाई की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, सियासत का रुख क्या होगा तमिलनाडु में, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सियासत में तमिलनाडु की इस राजनीतिक धारा में भूचाल आ गया है, इस इस्तीफे के एक बार।